बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे फ़ाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ जो पहले 8 क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल से डिस्कस किए हैं और उसमें जो है वो हर क्वेश्चन को जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करवाया है। और जो स्टूडेंट्स जो है वो मेरे साथ चल रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें इंशाल्लाह समझ भी आ रही होगी इस चैप्टर के क्वेश्चंस की। और जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी वीडियो जिन्होंने इस क्वेश्चन की फर्स्ट वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है, उन्हें मैं ये कहूँगा कि आप जो है पहले फाइनल अकाउंट की बेसिक को समझें। वहाँ पर एक अलग से मैंने फाइनल अकाउंट की बेसिक की वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो में जो है वो बताया हुआ बाकायदा से कि ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, फाइनल अकाउंट क्या है। बेसिकली इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बना रहे होते हैं, इनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसी तरह से इनकम्स की डिटेल, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज़ किस तरह से प्लेस करते हैं, सारा कुछ जो है वो डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिक की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कॉन्सेप्ट्स का पता लगेगा और फिर क्वेश्चंस पर आएंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन को सॉल्व करने में मसला नहीं होगा। बहरहाल जी, शुरू करते हैं। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 9, मेरे पास पेज नंबर 335 है। क्वेश्चन नंबर 9 की वर्डिंग मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। फॉर्मेट मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया हुआ है सो दैट के वीडियो का जो है वो टाइम कम से कम कंज्यूम हो और आपके लिए जो है वो आसानी हो और आप चीज़ों को जल्दी पिक जो है वो कर सकें। तो देखिएगा स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2015 एंड अ बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ इमरान। ठीक है, दैट डेट ऑफ इमरान। तो यहाँ पर ये हमने फॉर्मेट इमरान की जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर इमरान के बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट जो है वो बनानी है। तो यहाँ पर आइटम्स गिवन है, इन आइटम्स को जो हम पोस्ट करने लगा हूँ और देखते हैं फिर हम उसके बाद कि इनका जो है वो प्रोसेस और आंसर फिर क्या निकलता है। तो देखिएगा बिल्डिंग जो है सबसे पहले गिवन है। बिल्डिंग जी बिजनेस का फिक्स्ड एसेट होती है, तो आप बिल्डिंग को लिखेंगे। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 60500 से। उसके बाद स्टेशनरी गिवन है। स्टेशनरी जो है वो बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैंने लिस्ट बेसिक की वीडियो में बताई भी है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं ये भी बताया हुआ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ सो दैट के आपको आइडिया हो। क्रेडिटर्स जो है वो गिवन है। क्रेडिटर बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। क्रेडिटर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 32,500 से। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा कमीशन दिया हुआ। तो ये इस क्वेश्चन में पॉइंट है। कमीशन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है कमीशन अलाउड, एक होता है कमीशन रिसीव, या कमीशन पेड और कमीशन रिसीव। अगर कमीशन किसी को दिया हुआ हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस होता है, अगर आपने कमीशन किसी से लिया हुआ है तो वो आपकी इनकम होता है। अब यहाँ पर ना रिसीव का वर्ड है ना अलाउड का वर्ड है, तो ये आपने लिखना कहा है, ये कन्फ्यूजन आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर कर लें कि कमीशन जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएलएस अकाउंट में आते हैं, फॉर्मेट में नीचे आते हैं। तो यहाँ पर अब आपने अगर कुछ भी ना रिसीव का वर्ड लिखा हो ना पेड का वर्ड लिखा हो, तो आपने फिर वैल्यू की साइड देखनी है कि किधर दी हुई है। तो कमीशन जो है ना वो हमारा क्रेडिट वाली साइड पर दिया हुआ है। तो अगर क्रेडिट साइड पर कोई वैल्यू हो एक्सपेंस आइटम की तो वो हमारी इनकम होती है। कमीशन अगर क्रेडिट साइड पर होगा तो वो इनकम होगी, क्योंकि इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर कमीशन की वैल्यू डेबिट साइड पर होती तो वो हमारा एक्सपेंस होना था और एक्सपेंस की वैल्यू डेबिट साइड पर आती है। ठीक है, तो ये हमारी चूंकि इनकम है इसलिए आप जो है वो कमीशन को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3750। उसके बाद क्वेश्चन में बता रहा है कि जी बिजनेस ने टैक्सेस पे किए हैं जिनकी वैल्यू 2500 है, तो ये भी एक्सपेंस है। फिर आगे मशीनरी है, ये बिजनेस का फिक्स्ड एसेट होती है। मशीनरी की वैल्यू आप लिखेंगे 55,000 से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा यहाँ पर गिवन है जी पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो पोस्ट करने के एक्सपेंसेस जो हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के, उनके बताए हुए क्वेश्चन में, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये है जी 2000 से। उसके बाद नेक्स्ट में डेटर्स आ रहे हैं। डेटर्स जो होते हैं वो बिजनेस के करंट एसेट्स होते हैं, इसको यहाँ पर आप लिखेंगे 62,500 से। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है जी ड्राइंग्स की। तो आपने करना क्या होता है, ड्राइंग्स हमेशा कब आती हैं, जब कैपिटल में आप ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, अगर लॉस हो तो माइनस करते हैं और फिर आप ड्राइंग्स को माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स जो है वो यहाँ पर कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आप लिखते हैं। तो ड्राइंग्स ने जो है वो माइनस होना है। तो ड्राइंग्स की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास दैट इज 20,000 से ड्राइंग्स लिखेंगे और कैपिटल भी इसे नेक्स्ट आइटम में दिया हुआ 2 लाख से, 2 लाख से कैपिटल लिखें। परचेजेस की वैल्यू है जी 1,30,000। तो आपने यहाँ पर परचेजेस को 1,30,000 से लिखना है और इसमें से आपको पता है लेस कर रहे होते हैं हम परचेजेस रिटर्न को। तो परचेज रिटर्न अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ रही है सेल्स की। तो सेल्स की जो वैल्यू है दैट इज 1,65,000।
इसमें से आपने लेस करना होता है सेल्स रिटर्न को। और उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक के साथ कुछ भी ना हो, ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है ना वो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखें क्वेश्चन में स्टॉक एक और भी बताया हुआ और वो फॉर्मेट से बाहर है, बॉक्स से बाहर जो स्टॉक दिया हुआ ना आखिरी लाइन में देखिएगा, स्टॉक ऑन सितंबर 30 2015 वाज 65,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये इसका मतलब है ऊपर जो ट्रायल में गिवन है वो ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक को आप लिखेंगे सबसे टॉप पर, और इसकी वैल्यू आ रही है जी 37,500 से। उसके बाद आपके पास कैश है जी, कैश आपका करंट एसेट होता है 12,500 से। और उसके बाद सैलरीज गिवन है जी, सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8750 से। और लास्ट में जी कैरेज है, कैरेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में, बेसिक की वीडियो देखें वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा इन सारे एक्सपेंसेस के बारे में। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 और उसकी जो है वो प्लेसमेंट। तो लास्ट में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, ये क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो आ रही जी 65,000 से। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तरफ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पर जाता है और दूसरी तरफ हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के हेड में लिखते हैं, उसको मेंशन करें। उसके बाद अब आपने टोटल कर लेना, परचेजेस में से रिटर्न माइनस करेंगे तो एक 30 ही आना है। रिटर्न क्वेश्चन में कोई नहीं थी, ना सेल रिटर्न नहीं थी ना परचेज रिटर्न थी, तो इन दोनों को आप ऐड डायरेक्ट जो है वो फिर आउटर में लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है ना वो अब इनका टोटल कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेनी है। तो कैलकुलेटर जो है वो आप यूज़ करेंगे, मैंने पहले से जो है वो मेरे पास कैलकुलेशंस मौजूद हैं सो दैट के वीडियो का टाइम सेव हो। तो कैलकुलेशंस में अगर हम लोग देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो राइट साइड का जो आंसर आ रहा है ना दैट इज़ 2,30,000, ठीक है। तो क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है हमारे तमाम क्वेश्चन में, इसलिए हम आमतौर पर वैसे भी जो है प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम इक्वल करेंगे दोनों साइड्स को। इस 2,30,000 में से ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपने 1 बाय 1 माइनस करनी है, लेस करनी है, और आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी 55,000 से। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको आप नीचे दोबारा से लिखते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नीचे वाला फॉर्मेट होता है, यहाँ पर आपने लिखना है जी ग्रॉस प्रॉफिट को दोबारा से कैरेट डाउन से ब्रॉड डाउन हो जाएगा, और फिर राइट साइड का जो आप टोटल करोगे तो दैट विल बिकम्स 58,750। ये राइट साइड का टोटल है, और इसमें से आपने माइनस करना, इक्वल करेंगे दोनों साइड्स को, और इसमें से आपने इन सारी चारों वैल्यूज़ को लेस करना है। तो लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी कम्स 43,000, जो कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट होगा, और ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा। तो 43,000 से आप ये वैल्यू जो है वो कैपिटल में ऐड करेंगे, इन दोनों का जो टोटल होगा वो आएगा 2,43,000, और 2,43,000 में से जब आप 20,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,23,000, ठीक है। और 2,23,000 का जब आप ऐड करोगे ऊपर वाली वैल्यूज को, यानी इन दोनों का जब आप टोटल करोगे, तो मेरे पास जो यहाँ पर कैलकुलेशन हुई हुई है उससे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 2,55,500। इक्वल करेंगे तो इधर भी यही वैल्यू जो है वो आएगी, यानी इस साइड का टोटल भी यही होगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन की अपने एंड पर प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।